तो हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक। सभी को जय गुरु। आज रेगुलर सेशन के अंतर्गत फ्राइडे, तो आज के दिन हमारे बीच ओंकार है क्या? हाँ दादा। हाँ ओंकार, आप शुरू करना। आचमन, पंचवड़ी और सप्तार्ची आप एक साथ करेंगे। शुरू करें? हाँ हाँ। जय गुरु सबको। आचमन। हे परम कारुणिक, हे सर्व, हे सर्वानुसित, व्याप्त प्राप्त, सर्व स्वर्ग सर्व हृदय, प्राणन पलिमल, अदित्वेश्वर, जीव जगत रूप में प्रतिभात, रक्त मांस संग, तुम ही तुम्हारी या मैं भी तुम्हारे तुम कहीं उच्च हूँ। इस भाराक्रांत हृदय की जो कुछ भी मलिनता है, उत्सारित अमृत आशीष में जरा मरण दुख दूर जो कुछ भी है, उसे अपसारित कर तुम में उद्भासित कर दो। यह मैं अपने आभरमस्तंभ तक तुम्हें स्मरण करके अमृत आचमन में पवित्र होता हूँ। मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। एकमेव द्वितीयं शरणं पूर्वे क्षमा पुरीतारः प्रबुद्धा ऋषयः शरणं तत्वर्तमान वर्तिनः पितरः शरणं शतानुगुणः वर्णाश्रमः शरणं पूर्वापूर्वो वर्तमानः पुरुषोत्तमः शरणं एतदेव आर्यनम् एतत् एव सद्धर्मः एतदेव सत्यं शरणम्। सप्तार्ची। नपाश्यमन्यद् ब्रह्मणो ब्रह्मैकमद्वितीयं तथागतास्तद्वार्तिका भेदः तथागताग्रहो हि वर्तमानः पुरुषोत्तमः पूर्वे क्षमा पूरितः विशिष्ट विशेष विग्रह तदनुकूल शासनम् अनुष्ठितवर्य नेत्र शिष्टापत वेद पित्तपरलोक देवः श्रद्धया नकुहयः सदाचारः वर्णाश्रम अनुगत जीवनवर्धनः नित्यपालनीयः विहित सर्वानुलोमाचारः परमोत्कर्ष हेतवः स्वभाव परिध्वंस सिंसतु प्रतिलोमाचारः। जय गुरु। जय गुरु। अब वाणी पाठ होगा। रूमा चौधरी, তুমি কি আছো? হ্যাঁ আছি। জয় গুরু। हाँ जय गुरु। আছি, জয় গুরু। बहरमपुर से, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल बहरमपुर से हमारे बीच रूमा चौधरी हैं। वो ठाकुर जी की श्रीमुख निश्चित ये वाणी वो पाठ करेंगी बांग्ला में। करो। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুরের চলার সাথে গ্রন্থ হইতে পাঠ। আস্থা ও বিশ্বাসের স্থল, যাহাতে তোমার জীবন হইতে মরণ পর্যন্ত যাহা কিছু ন্যস্ত করিয়াছ, যাহাকে তোমার প্রাণন ব্যাপন ও বর্ধনের ধারক বলিয়া জানো, যাহা বিদিত শুধু তাহাই বা তিনি তোমার সর্বান্তকরণে বিশ্বাসের স্থল। তাহা ছাড়া অন্য কিছু বা কাহাতেও কোনো প্রকারে রঞ্জিত না হইয়া নিরপেক্ষ থাকিয়া যে অবস্থা তোমার সম্মুখে যেমন হইয়া দাঁড়াইবে, তোমার বোধ ও বিবেচনার সহিত অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করিয়া যেমন বুঝিবে, তৎপ্রতি তোমার আস্থা ও ব্যবহারকেও তেমনতর করিয়া লইও, দুনিয়ায় কমই ঠকিবে। বাণী সংখ্যা 171। अब हिंदी में पाठ करेंगे अमृत राज। आप हो मधुबनी बिहार। जय गुरु। हाँ आप हिंदी में पाठ करें। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के सलारसाथी ग्रंथ से हिंदी एकांश अनुवाद। जिन पर अपने जीवन से लेकर मरण तक सब कुछ न्यस्त किया है, जिन्हें अपने प्राणन व्यापन एवं वर्धन के धारक के रूप में जानते हो, जो विहित वेद हैं, केवल वही या वे ही तुम्हारे सर्वांतःकरण में विकास की स्थल है। इसके अलावे अन्य कुछ पर या किसी पर भी किसी भी प्रकार से रंजित नहीं होकर निरपेक्ष रहते हुए जो अवस्था तुम्हारे सम्मुख जिस रूप में उपस्थित होगी,
अपने बोध एवं विवेचना सहित अभिनिवेश के द्वारा अनुधावन करके जैसा समझोगे उसके प्रति अपनी आस्था एवं व्यवहार को भी वैसा ही बना लो, दुनिया में कम ही ठगाओगे। अब इसी वाणी का इंग्लिश में ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ेंगी मुंबई से रूपाली चौधरी। एम आई राइट? Yes, Dada. Okay, you can proceed. The one to whom you have entrusted everything that constitutes your life for as long as you live, whom you know to be the upholder for your life expansion and growth, which is the realized Veda. Only that or he is the place of your wholehearted faith, not letting yourself colored by anything or anyone apart from him and remaining natural, as you understand the situation just in the way it stands before you, by pondering over it with your perception and consideration through profound attention, shape your realized and behavior towards that accordingly. Seldom you shall be saved in the world. Jai Guru. जय गुरु रूपाली। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं इस वाणी को लेके ही। इससे पहले हम चर्चा शुरू करें, 2-3 बात मैं आज कह दूं, सब कोई हैं तो इस बीच में, कि हम ये सेशन आरंभ जैसे करते हैं आचमन से। आचमन का मतलब ही होता है कि हम अपने शरीर मन की शुद्धि, कोई भी पुण्य काम, कोई भी शुभ काम जब आरंभ करते हैं हम आचमन करते हैं। तो ये ठाकुर जी का दिया हुआ मंत्र है जो कि सभी का नित्य पालनीय, और ये है बहुत लोग को ये पता भी नहीं है एक्चुअली। और ये पंचवरी और सप्तार्ची, ये दोनों भी, ये ठाकुर जी का बहुत सारे ग्रंथ हैं, संविति, शाश्वती, पथरकड़ी, इसके प्रथम भाग में आपको मिल जाएगा, शुरुआत में, सभी पुस्तकों के पहले। तो ये सभी हैं। ठाकुर जी चाहते थे जो प्रत्येक आर्य सनातन इस प्रथा में जो लोग हम लोग हैं, उन सभी के घर घर में इनका पालन हो। तो इसका नित्य पाठ और पालन अपने घर में, जब आप व्यक्तिगत साधन भजन जब करते हैं, तो व्यक्तिगत साधन भजन में प्रत्येक दिन नित्य इनका पाठ, और चूंकि ये प्रचलन होना चाहिए, बहुत लोगों को मैंने पहली बार जब कहा तो उनको शायद पता भी नहीं था जो ये है ऐसा। तो ये नित्य नए नए लोगों से कराने का मतलब ये है कि सभी को ये आदत हो। और हम सभी चाहते हैं कि हम जितने सारे हैं, कोई ना कोई किसी न किसी दिन इसका जरूर पाठ करेंगे। और एक दिन पाठ करने का मतलब ये नहीं है कि जस्ट आज के सेशन में हमने कर लिया, बस नित्य घर में एक बार कर लेना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और एक दिन हम ऐसा सेशन रखेंगे जब इस पर हम चर्चा करेंगे, पंचवरी पे और सप्तार्ची पे। संस्कृत में है लेकिन फिर भी समझ उपासना में है, बहुत सारे पुस्तकों में भी है, और क्लियरली उसका अर्थ भी हिंदी या बांग्ला या और भी दूसरे भाषा में उसका स्पष्टतः दिया हुआ है। तो इसका नित्य ये करने का मतलब यही है कि प्रैक्टिस हो हमारे जीवन में, इसका पालन भी हो। और वाणी की बात मैं कहूँ कि हो सकता है स्क्रीन में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, तो जिस दिन जो वाणी पाठ करेंगे वो अगर नोट डाउन कर लेते हैं, और यदि पुस्तक सामने रहती है तो अच्छी बात है, और नहीं रहती है तो नोट डाउन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, सामने रख के और वो पढ़ सकते हैं। तो नहीं, आपने मोबाइल पे पीडीएफ शेयर होता है तो उसी को देख के पढ़ो। हाँ, लेकिन चूंकि मोबाइल पे वो देखते हैं ना तो दिक्कत भी हो सकती है। तो सबसे अच्छा है कि उसका डायरी में लिख लेना, लिखने से मस्तिष्क में और थोड़ा गहरा उसका छाप पड़ता है। जो हम पढ़ते हैं उसको अगर लिख लें तो खैर ठीक है। तो आज हम इस वाणी को लेकर चर्चा आरंभ करते हैं इस सेशन के प्रारंभ में। तो हिंदी में जिन्होंने पाठ किया था, तो अमृत राज, आप अगर कुछ कहना चाहें इस पे तो बोलिए, आपको क्या लगता है इस वाणी के बारे में? दादा, मेरा ये जो वाणी है जिसमें ठाकुर जी कहते हैं जिन पर अपने जीवन से लेकर मरण तक सब कुछ न्यस्त किया है, पूरा वाणी नहीं पढ़ रहे हैं। मेरा कहना है कि न्यस्त करने का मतलब है
मैं स्वयं को उनके लिए न्यस्त कर दिया, यानी निवेदन कर दिया, अर्थात मैं सर्वोत्तम भाव से उनका हो गया। कहने का मतलब है कि सरेंडर कर देना। सरेंडर वर्ड में जो है सर और रेंडर है। सर का मतलब होता है एबव यानी ऊपर, और रेंडर जिसका मतलब होता है गिव अप देना। तो सरेंडर कर देना तो वही है कि मतलब क्राइस्ट जो थे, क्राइस्ट के पास सरेंडर करने का अर्थ ही हुआ कि उनको ग्रहण किया। उनको क्यों ग्रहण किया? ओनली टू लव एंड सर्व हिम, मतलब केवल मात्र उनको प्रेम एवं सेवा करने के। सरेंडर इज द टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ लव। इसीलिए मेरी आंख बतलाएगी कि हम प्रेम करते हैं, नाक बतलाएगा हम प्रेम करते हैं, और इसी तरह हम करेंगे भी, क्योंकि इष्ट के प्रति एकांत अनुराग से ही हमें वैसा बना देगी। यही दादा मेरा कहने का मतलब, जो हम समझ पाए। ठीक है। फिर इसके आगे, अच्छा রুমা তুমি কিছু বলতে চাইবে? তুমি বাংলায় পড়লে? হ্যাঁ বলতে পারি। তুমি হিন্দিতে বলো, তাহলে সবাই বুঝবে। अच्छा ठीक है। आप हिंदी में थोड़ा प्रकाश डालें इस पे। ठाकुर जी ने इस वाणी के जो हेडिंग दिए हैं वो है आस्था एवं विश्वास के स्थल। तो हम किस पे, मेरे मने मुझे जो लगता है कि हम किस पे आस्था कर सकते हैं, जिसको हम पूरा विश्वास करते हैं, जिस पर हम पूरे तरह से समर्पित हैं। अगर ठाकुर जी के लिए हम अपने आप को पूरे तरह से समर्पित कर सकेंगे तो उन पर जो आस्था, जो विश्वास होगा वो 100% आ ही जाएगा। हाँ, ठाकुर जी ने जो बोले थे कि जिन पर हमारे जीवन से लेकर मरण पर्यंत सब कुछ न्यस्त है, मतलब हमने हमारा पूरा जीवन जिनके चरणों में सौंप दिया है, और वो कौन हो सकते हैं? तो परमपिता ही है। हमने हमारा जीवन ठाकुर जी के चरणों में पूरी तरह से सौंप दिया है, इसलिए वही, और हम ये भी जानते हैं कि वही विधि तो वेद है, वही विधि है, विधि विधाता जो, तो वो वही ठाकुर जी ही है। तो हम अगर किसी पर संपूर्ण तरह से विश्वास कर सकते हैं तो ठाकुर जी ही हैं। और ऐसे भी हमारे लाइफ में भी बहुत सारे इंसान आते हैं जाते हैं, और हमारे माता पिता, गुरु, ये सब तो है ही जिन पर हम अपना विश्वास व आस्था रख सकते हैं। तो ठाकुर जी ने जो यहाँ पर कहा है, मुझे जितना तक लगता है कि ठाकुर जी ने जब कहा कि যেমন যাহাকে তোমার প্রাণন ব্যাপন ও বর্ধনের ধারক বলিয়া জানো, মানে हिंदी वाणी थोड़ा देख के बोल। हाँ, जिन्हें अपने प्राणन व्यापन एवं वर्धन के धारक के रूप में जानते हो, तो मेरे जीवन के प्राणन व्यापन एवं वर्धन किससे होगा, है ना? तो हमारे जीवन में जो व्यक्ति हैं जिनसे मुझे बरकत लाभ होती है, जैसे माता पिता जो हमें पुष्ट करते हैं, हमारा पालन करते हैं, तो हम उन पर विश्वास कर सकते हैं, आस्था रख सकते हैं, रखना चाहिए इनफैक्ट। लेकिन जो परम गुरु है, जो परम पिता है, जो हम सभी के पिता है, वो परम प्रेममय, अगर हम उन पर अपना सब कुछ अगर न्यस्त कर देंगे, मतलब सब कुछ अगर उनके चरणों में हम निवेदित कर देंगे, अपने आप को पूरी तरह से अगर 100% हम समर्पित कर सकेंगे, एवं फिर उनके ऊपर जो हमारा अटूट विश्वास, ठाकुर जी के आलोचना प्रसंग में मैंने बार बार पढ़ा है, ठाकुर एक कथा बोलते हैं कि अच्युत विश्वास, अच्युत मतलब जो चूकता नहीं है, मतलब इतना गंभीर विश्वास रहना चाहिए, इतना अटूट रहना चाहिए कि वो जो बोलेंगे वो ही करना है। मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब जो उन्होंने कहा है, मतलब ये मेरे अच्छे के लिए ही है। और ठाकुर जी ने इसलिए, और अब जब ऐसा बात आ रहा है कि हम पूरी तरह से किसी पर निवेदित है, पूरी तरह से समर्पित है, तो फिर हम किसी और चीज पे या फिर कोई और व्यक्ति पर रंजित नहीं हो सकते हैं। वो हिंदी लाइन जो है वो है, किसी प्रकार से रंजित नहीं होकर। तो मैंने एक जगह पढ़ा था, ठाकुर जी बोल रहे हैं, अगर एक जो सफेद पन्ना है उस पर अगर आप रंग दे दोगे, कोई भी धैर्य, मतलब कोई भी रंग, लाल रंग अगर दे दीजिएगा, तो वो सफेद जो पन्ना है वो लेकिन लाल रंग हो जाएगा उसमें देने से। उसके ऊपर अगर आप कोई रंग देंगे तो उतना नहीं टिकेगा, क्योंकि ऊपर से दे रहे हैं। तो ठाकुर जी यही बोल रहे हैं, अगर हमारे हृदय पे किसी
किसी चीज का हो, बस किसी इंसान का हो, या फिर परमपिता ठाकुर जी के ही अगर रंग चढ़ जाए, मतलब हम अगर उस तरह से उन पर समर्पित हो जाए, तो कोई और रिश्ता, कोई और चीज हमें उस तरह से भावुक नहीं कर सकेगा या फिर रंजित नहीं कर सकेगा। और यही होना चाहिए। इतना प्रेम, इतना निष्ठा और इतना आस्था, विश्वास अगर हम ठाकुर जी पर रखेंगे, किसी और पर इतना रंजित नहीं होना चाहिए। और फिर वो जो बोल रहे हैं कि जो अवस्था तुम्हारे सम्मुख जिस रूप में उपस्थित होगी, अपने बोध एवं चेतना सहित अभिनिवेश द्वारा अनुधावन करके जैसे समझोगे, उसके प्रति अपनी आस्था एवं व्यवहार को भी वैसे ही बना दो। मतलब हमारे जीवन चलना में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जिनके कुछ अगर ठाकुर जी ने तो बोला है पाथरकोरी ग्रंथ में, जो मौमाछी माने मौ मानुष, मधुमक्खी, हाँ मधुमक्खी क्या होता है, जिनके पास से जो अच्छा चीज है वो लेता है, मतलब कि वो फूल में जाकर मधु लेता है सिर्फ, और कोई चीज नहीं लेता है। तो हमको भी वैसे ही मधुमक्खी की तरह होना चाहिए। हम क्या लेंगे, हाँ जी, हमारे जीवन चलना में जो भी इंसान आते हैं, या फिर जो पारिपार्श्विक हो, जो भी हो, गुरु हो, कॉलेज में टीचर हो, स्टूडेंट हो, फ्रेंड हो, जो भी हो, हम उनके चलन में जो अच्छा चीज पाएंगे वो हमें लेना है, और उनके प्रति हमारा मतलब चलन भी वैसा ही होगा। अब अगर हम समझ पा रहे हैं कि हाँ उस आदमी के ये चलन ठीक नहीं है, तो हमें ऐसा सावधान हो जाना चाहिए। हम पूरी तरह से उन पर आस्था नहीं रखेंगे या फिर विश्वास नहीं रखेंगे ठाकुर जी, लेकिन यही बोल रहे हैं कि तत्प्रति तुम्हारा आस्था और व्यवहार, मतलब उनके प्रति अपनी आस्था एवं व्यवहार को भी वैसे ही बना लो, दुनिया में कम ही ठकोगे। मतलब ठाकुर ये भी बोलना चाह रहे हैं कि हमें इंसान भी पहचानना पड़ेगा। अगर हम खुद ठाकुर जी के चलन पे ऐसे चलेंगे जैसे उन्होंने कहा है, और सारा मतलब जो जितना करते जाएंगे उतने ही हम परफेक्ट होते जाएंगे। मतलब वो जो बात है ना कि मतलब क्या नियर परफेक्शन, तो वही, तो हम वैसे चलते चलते ये हमें समझ आ जाएगा कि कौन सा इंसान उसके अंदर क्या पार्ट है, मतलब कौन सा चीज लेने वाला है और कौन सा चीज फेंकने वाला है। उनको हम अपने जिंदगी में कितना स्थान देंगे। जो अच्छा इंसान है, जो जिसके भावधारा हमारे ठाकुर जी से मिलती है, मैं उन पर ज्यादा विश्वास रख सकती हूँ, मैं उन पर ज्यादा आस्था रख सकती हूँ, और वैसे ही उनको लेकर मैं जिंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ। लेकिन जो इंसान अच्छा नहीं है, जिसका चरित्र या फिर भावधारा या फिर भावना, आप जो भी कहे, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो मेरे ठाकुर जी के मेरे आदर्श से मेल नहीं खाता है, जो अच्छा नहीं है, उनसे हमें थोड़ी दूरी बनाए रखनी पड़ेगी। हम उनसे कोई भी प्रकार के रंजित नहीं होंगे। हाँ, रंजित नहीं होंगे। तो मुझे ये वाणी से ही इतना ही समझ आ रहा है। अब आप थोड़ा अच्छे से रूमा, थैंक यू। तुमने बहुत ही अच्छी तरह से इस वाणी को स्पष्ट नहीं कहूँगा, क्योंकि ठाकुर ने जब कहा है तो वो स्पष्ट ही है, लेकिन मैं इसलिए थैंक यू दे रहा हूँ कि तुमने इस वाणी को ठाकुर जैसा कहना चाह रहे हैं, जस्ट एज इट इज तुमने उसको ग्रहण किया, दैट्स वाई थैंक यू। और हमें भी उसी तरह एज इट इज ग्रहण करने में सहायता की, इसके लिए थैंक यू। और हाँ, ये मेरे पापा की वजह से। हाँ, ठीक है। तो हाँ। अच्छा, एक और इंग्लिश में पढ़ा था, पाली तुम कुछ कहना है या मैं आगे बढ़ूं फिर इस वाणी को? हाँ दादा, मुझे इतना तो कुछ मतलब नहीं समझा, पर थोड़ा मैं कहने का कोशिश करूंगी, आप बता देना अगर किधर गलत होगा तो। नहीं। तो मुझे ये वाणी से ये समझा है कि ठाकुर जी ने बोला है कि अगर ठाकुर जी के सर्वांत स्थल में विश्वास का स्थल है, मतलब सर्वांत में ठाकुर जी का अगर हम लोग मतलब फुल सरेंडर है, हम लोग ठाकुर जी के ऊपर पूरा विश्वास है, तो जो भी अवस्था आएगी उसको हम लोग समझ के चलेंगे और उसको जानेंगे कि मतलब जैसे ठाकुर बोलते हैं ना कि सब अवस्था के लिए राजी रहो, दुख तुम्हारा क्या करेगा। तो हम लोग वो ही मतलब समझ पाएंगे और उसके प्रति अपना आस्था और अपना व्यवहार जो है वो वैसे ही बनाएंगे। और
ऐसे ही मतलब चल के हम लोग अगर उनके ऊपर पूरा सरेंडर करते तो हम लोग दुनिया में कभी ये नहीं। ठीक है रूपाली, बहुत अच्छा। मैं इस वाणी पे जब रूमा जब कह रही थी तो मुझे दो तीन चीज मेरे मस्तिष्क में आ रहा था। जैसे एक कबीर दास की एक वाणी है, दोहा है, सबसे रसिए सबसे बसिए, सबका लीजिए नाम, हाजी हाजी करते रहिए, बैठे अपने ठाम। तो दो पार्ट है इस वाणी का, दो पार्ट है। पहला पार्ट है कि जिस पर तुमने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया है, दैट मीन्स कि टोटल सरेंडर, अपने जीवन से मरण पर्यंत सब कुछ, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, लाइक हनुमाना, कि सब कुछ जिन पर न्यौछावर अगर कर दिया है और उनको ही मैं धारक वाहक सब कुछ मानता हूं, विदित वेद, दैट मीन्स कि जानने लायक जो कुछ भी है वो वही है। ही इज एक्चुअली नॉलेज इनकारनेट, विजडम इनकारनेट। जो ज्ञान के वो प्रतीक भी मैं नहीं कहूंगा, वो ज्ञान है जिनको मैंने वेद ज्ञान समझा है। अगर वो समस्त रूप से मैं ये समझ के अगर मैंने सरेंडर किया है टोटल, तो यहां जो लिखते हैं कि केवल वही या वे ही तुम्हारे सर्वांतःकरण में विश्वास के स्थल हैं, उनके अलावे और कोई नहीं, नथिंग, नोबडी, कोई भी नहीं और कुछ भी नहीं, सिर्फ वे ही मेरे विश्वास के स्थल हैं। और ये चीज जब पक्का होता है हमारे जीवन में, स्ट्रांग होता है, फर्म होता है, अनब्रेकेबल, इनसेपरेबल जब होता है, तो वो जो सूरदास, संभवतः शायद सूरदास की है, कि ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। तो वो एक बार जो रंग चढ़ गया, फिर इस रंग पे कोई भी रंग नहीं चढ़ेगा। लेकिन रंग पड़ सकता है, ऐसा नहीं है, हम सांसारिक जीवन में चलते हैं तो रंग पड़ सकता है, लेकिन चूंकि वो गुरु प्यारे का रंग चटकीला, कभी उतरे नहीं, कभी उतरे नहीं। तो गुरु ये रंग ऐसा चटकीला है कि कोई भी रंग अगर पड़ेगा भी तो उस पर असर नहीं डालेगा। ये महत्वपूर्ण है कि उस पर असर नहीं डालेगा, निरपेक्ष, वो निरपेक्ष रह जाएगा। और एक चीज है कि अगर जो अवस्था मेरे सामने, ठाकुर कहते हैं क्या, जो अवस्था तुम्हारे सम्मुख जिस रूप में भी उपस्थित होगी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति परिस्थिति आ सकती है, तो उन सभी को न्यूट्रल रह के देखते रहना पड़ेगा, जो ये सिचुएशन कैसे वर्क कर रहा है। लेकिन मैं एक्ट, मेरे मन मस्तिष्क, मेरे संपूर्ण सत्ता, मेरे पूरे एग्जिस्टेंस पे तो वो छाए हुए हैं, और वो छाए हुए हैं, लेकिन मैं जस्ट एक दर्शक की तरह कि ये प्रोग्राम चल रहा है, मैं सिर्फ वेट एंड वॉच, मैं देख रहा हूं उसको। और जैसे कहा कि चुनूं कैसे, उसमें से जो अभी किन्हीं ने कहा था कि उसमें से मुझे अच्छा जो है वो चुनना पड़ेगा, तो ये अच्छा चुनूं कैसे। तो यहां पे एक छोटी सी कहानी बोल के मैं समाप्त करूंगा इस चर्चा को। एक बार ननी गोपाल चक्रवर्ती, ठाकुर जी के अनन्य भक्त शिष्य, वो ठाकुर उस समय संभवतः निराला निवेश जो कक्ष है उसमें बैठे हुए थे। तो ननी दास से ठाकुर कहते हैं कि ऐ ननी, তুই रामायण महाभारत এই সব গ্রন্থ এগুলো পড়েছিস कि ननी, तुमने रामायण महाभारत ये सब ग्रंथ आदि तुमने पढ़ा है? तो ननीदा कहते हैं जो जी हाँ, पढ़ा तो है ये सब। तो ठाकुर कहते हैं कि सुनो, फिर से पढ़ना, अच्छी तरह से पढ़ना। तो ननीदा ने सर झुका के कहा कि जी हाँ, पढ़ूंगा फिर से। कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट बाद ठाकुर फिर बोलते हैं कि सुनो, कैसे पढ़ना चाहिए पता है? कैसे पढ़ना चाहिए? तो ननीदा हाथ जो कहते हैं आगे, जी।
प्रश्न सूचक दृष्टि। तो ठाकुर कहते हैं कि वो जो चाय पीते हैं उसको क्या कहते हैं? जो चाय पीते हैं। तो ननिदा बोल रहे हैं जो हाँ चाय पीते हैं, हाँ तो बोल नहीं पा रहे ठाकुर, फिर भी ननिदा के मुंह से जानना चाह रहे हैं, अरे वो जो पीते हैं उसको क्या बोलते हैं, इस तरह से जो पीते हैं उसको। ननिदा बोल नहीं पा रहे हैं उस वक्त। तो हाँ हाँ वो चाय पीते हैं, कोशिश कर रहे हैं बोलने का लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। तो ठाकुर खुद फिर कहते हैं ओइजे सिप सिप। तो ननिदा बोलते हैं हाँ 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 सिप करके चाय पीते हैं। तो ठाकुर कहते हैं कि सुनो, इष्ट हैं तुम्हारे बेस्ट कप ऑफ टी, इष्ट हुए तुम्हारे बेस्ट कप ऑफ टी। तुम हर चाय पियोगे, जो भी तुम्हारे सम्मुख आता है सब पियोगे, बीच बीच में इस बेस्ट कप ऑफ टी से एक एक सिप ले लोगे और इस टेस्ट के साथ जो टेस्ट मैच करेगा उसको ग्रहण करोगे और जो मैच नहीं करेगा उसको छोड़ दो। तो मेरा कहना है सिंपल, ठाकुर ने खुद ही बता दिया है कि कैसे हमें चूज करना है। तो दैट मीन्स कि अगर टोटल सरेंडर होता है, वे ही मेरे विश्वास और आस्था के स्थल होते हैं, वे ही मेरे लिए वेद ज्ञान अगर होते हैं, तो ये जो बेस्ट कप ऑफ टी है इससे प्रतिदिन प्रतिनियत हमें सिप करते रहना होगा। ये जो आज हम ये सेशन कर रहे हैं, जिस कारण से ही हो, लॉकडाउन के कारण ही हो, अगर ये मौका हमें मिला है, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ सिपिंग। कि हम लोग, ये कुछ भी नहीं है, 365 डेज और ये 24 घंटे हमारे जीवन के कितने बीत चुके हैं। अगर हम उसमें से निकालें कि हमने इष्ट का संग, जो एग्जैक्टली जो संग होता है, हमने कितने मिनट किया है, तो देखेंगे तो परसेंटेज कुछ भी नहीं निकलता है। तो उस हिसाब से ठाकुर जी कहते हैं एटलीस्ट वन सिप बिफोर सिपिंग एनीथिंग एल्स, वन सिप। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग नित्य ठाकुर के ये जो ग्रंथ राजी हैं ये सब पढ़ें, आपस में चर्चाएं करें, दिस इज टाइप ऑफ सिपिंग। तो क्या होगा कि हम जो भी हमारे आसपास हमारे पास जो भी आता है, वी कैन फिल्टर इट, हम फिल्टर कर सकते हैं कि व्हाट टू टेक और व्हाट टू डिस्कार्ड। तो दिस इज द सिंपल वे। और मुझे लगता है ये वाणी, इसका 2 अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना होगा कि पहला पार्ट है टोटल सरेंडर, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है, ये पहला डिमांड है, ये पहला टोटल सरेंडर करना होगा। देन आता है सेकंड कि हम जो भी घर परिवार संसार, पिता माता बच्चे पत्नी पति जो कुछ भी है, धन दौलत एवरीथिंग, ये सब कुछ को हम वही इष्ट रूपी बेस्ट कप ऑफ टी को सिप करते हुए इस टेस्ट के साथ मैच करके और चलेंगे इस तरह से। तो मुझे जैसा लगा, और उन्होंने जिन्होंने भी 3 लोगों ने जो थोड़ा बहुत कहा, वही इम्पल्स दे रहा है हम सभी को कि हम भी अपनी तरफ से कुछ सोचें इस बारे में और बढ़ें। तो इसको अगर हो जयदीप, इसको नेक्स्ट हम नहीं, इस बानी में ठाकुर जो बोले हैं कि इसके अलावा अन्य कुछ पर भी किसी प्रकार से रंजित न होकर, तो ये निरपेक्ष रहना, ठाकुर जी को हम लोग तो ग्रहण किए हैं, लेकिन हम बहुत सारा जो हमारा जीवन में घटना होता है उसमें हम रंजित हो ही जाते हैं। तो निरपेक्ष कैसे रह सकते हैं हम लोग? यही तो फर्स्ट पहला वाला अंग है। जैसे सपोज तुम अगर किसी से प्यार करते हो, तुम्हें किसी से अटैचमेंट है, तो वो अटैचमेंट तुम्हें सिखा देगा कि किससे दूरी रखना है और किससे निरपेक्ष किस तरह से रहना है। दैट लव विल डिक्टेट यू, ठीक है। तो वो परिस्थितियां हैं, निरपेक्ष रहना सिखा देता है, तो वो परिस्थिति के अनुसार वो हैंडल करना सिखा देता है। इन फर्स्ट जो है, हाँ स्थिति आप कुछ बोलना चाह रही हैं? मुझे एक लाइन याद आ गई। श्री ठाकुर ने एक बार किसी अमेरिकन गुरु भाई को पूछा था, उन्होंने पूछा था ठाकुर को कि मुझे बताइए, आप मेरे साथ चलिए अमेरिका। तब ठाकुर ने मना
मना किया था। तो फिर उन्होंने पूछा था कि मतलब कैसे मैं अपने जीवन में चलूं, हाँ आप मुझे गाइड कीजिए। तो ठाकुर ने कहा था लव मी एंड दैट लव विल गाइड यू। यस, राइट, एग्जैक्टली इट इज हियर। हाँ हाँ, तो हेल्प मी टू लव, हाँ ये शायद लाइन उसमें एक था, हेल्प मी टू लव। तो इस पे ठाकुर ने कहा क्या, योर लव विल लव मी एंड दैट लव विल गाइड यू। हाँ हाँ, योर लव विल गाइड, राइट। तो मेरा एक जैसे वो परिस्थितियां, अगर प्यार होगा ना, अगर 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 लव होता, जैसे एक उस पे देखा था ना, एक जिसको कहते हैं, ये हालांकि थोड़ा अलग सी बात है, लेकिन करीब करीब उसको हम मैच कर सकते हैं इस परिस्थिति में भी, कि डिस्कवरी पे एक आया था, एक गाय अगर शेर के सामने पड़े तो 100 में 100 बार वो मारी जाए, वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन किसी एक समय में वो गाय, उस गाय का एक बछड़ा वो पड़ गया इसके सामने, शेर के सामने, तो उस वक्त वो गाय ऐसी भयंकर रूप धारण कर ली और अपने सिंह से उस शेर को खदेड़ के निकाल दिया। तो मेरा ये कहना है कि उस बछड़े के प्रति जो प्रेम है, उसने उसके अंदर पराक्रम, बुद्धि, इंटेलिजेंस सब कुछ ला दिया कि उस परिस्थिति में मुझे क्या करना है, जो कि वो खुद के लिए शायद ना कर पाती, लेकिन फॉर हर लव उसने कर दिया। तो मुझे लगता है तो पहला पोर्शन जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो होता है तो फिर आगे चर्चा इस पे और भी हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं लव इज ब्लाइंड, पर ठाकुर बोलते हैं लव ब्लाइंड नहीं, होने से आदमी का चारों ओर जाता है। नहीं, एक्चुअली ठीक जो कहते हैं कि लव इज ब्लाइंड, वो एकदम सही कहते हैं, वो एकदम सही कहते हैं, कोई भी गलत नहीं कहते हैं। वो इस दृष्टि से क्योंकि उनका लव एक्चुअली है इन्फेचुएशन, वो एक्चुअली इन्फेचुएशन को लव समझते हैं, तो इसलिए वो इन्फेचुएशन ब्लाइंड ही होता है। तो हम इस पे आगे चर्चा करेंगे, ये लव पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। हमारा नेक्स्ट सेशन। असिद्धा कुछ बोलना चाहते हैं दादा? असिद्धा रंजीत दा भी है शायद, इस पे अनम्यूट उन्होंने किया है, कुछ बोलना है क्या? नहीं दादा, आपने बोल ही दिया, बट आई थिंक ठाकुर जी का जो हम लोग सत्यानुसरण में पढ़ते हैं कि उनको छोड़ के किसी में आसक्ति नहीं हो रखना है अपना, ठीक है। और आई थिंक जो सेकेंड पार्ट ऑफ इस वाणी का है वो इसमें है कि एक तो हम सरेंडर करते हैं, बट हमारा जो आचरण है, हमारी निष्ठा और व्यवहार भी वैसा बनाना पड़ेगा। कई बार हमें हमारे अंदर ठाकुरत और हमारे व्यवहार में वो चेंजेस लाना पड़ेगा, ठीक है। सो आई थिंक कई बार देखा जाता है कि लोग थोड़ा ना डेविएट हो जाते हैं। हम चीजें तो करते तो हैं, बट सिचुएशन ऐसा है होता है कि हम उसमें क्या होता है अफेक्टेड हो जाते हैं। तो हम लोग इसीलिए तो ठाकुर ने कहा ना, जो सिपिंग ऑफ बेस्ट कप ऑफ टी, तो बेस्ट कप ऑफ टी से सिपिंग, ये इसमें कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। तो निरंतरता अगर रहती है तो बनत बन जाता है। तो एक दिन में नहीं बनता, वो अगर नित्य अभ्यास होता है तो एक दिन में हम आज हैं तो फिर कल और थोड़ा आगे की ओर हैं, ऐसे करके होता है। सिद्ध आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, पानी का जो दो पार्ट है, वो पार्ट एक तो द लव towards Sri Thakur should be 100%. There should not be any attack. My beloved. ऐसे ही जब मैं ठाकुर जी को सामने से वो ऐसे आए जैसे है मेरा, तो आई थिंक एनी कंडीशन, जीवन में कोई भी कंडीशन आएगा, देन आई विल मैच वेदर इट इज चैलेंजिंग विद इट. इफ आई सी दिस इज चैलेंजिंग, देन ओनली आई विल एक्सेप्ट, अदरवाइज दे डिस्टर्ब. जैसे मेरे जीवन में हुआ था, एक एग्जांपल ऐसे है, आज वर्किंग ऑन शिप, mostly on ship have non-vegetarian items. So my superintendent said that how can we survive this line? I said no.
I eat vegetarian food only. If you cannot supply, then tell me, I'll arrange. So ऐसे होना चाहिए कि I have to be whatever Thakur ji has said to me, that 100% Toto I have to follow. Then the love will teach what to do or not. ऐसे जीवन में जैसी परिस्थिति आएगा, वो इस परिस्थिति में मैं वो टैली करके देखूंगा कि वो मैच करता है कि नहीं. मैच नहीं करते, जस्ट स्टडी. जय गुरु. जय गुरु. एक वाणी ठाकुर जी का लेके हम चाहें तो दिन भर क्या, हम कई दिनों तक हम चर्चा कर सकते हैं, और इस परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी और भी वाणियां आ जाएंगी, तो वो थोड़ा एक्सपेंडेड हो जाएगा. तो टाइम चूंकि लिमिट है, तो हमें फिर आगे भी बढ़ना है. तो इसको क्या यहाँ पे तत्काल क्रमशः करें या? हाँ, और कौन, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? अच्छा, प्रीतोष. अच्छा, ये लास्ट टेक है हमारा. ठीक है प्रीतोष जी. मैं सोच रहा हूँ उसको हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं, टोटल वाणी का अगर समरी निकला जाए, इट कम्स अंडर प्योरली स्पिरिचुअल हाइजीन. इफ आई अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल हाइजीन क्या है, जिस हम लोग तो विविडली उस दिन डिस्कस किए थे, तो वो ही सिखा देगा ठाकुर जी को कैसे प्यार करेंगे. और ठाकुर जी मतलब वो जो प्यार होता है वो अंधा नहीं होता, वो देखने की ताकत देता है. जस्ट आई वुड लाइक टू ऐड दिस वन, दिस कम्स अंडर प्योरली स्पिरिचुअल हाइजीन. राइट. और अंधा एक्चुअली होता है, वही मैंने कहा ना कि लव नेवर बी ब्लाइंड. तो ये जो हम साधारणतः जिसको हम लव कहते हैं, एक्चुअली दैट इज इन्फैचुएशन, कंप्लीटली इन्फैचुएशन, इल्यूजन कह सकते हैं. तो खैर, एक ठाकुर जी की वाणी भी है कि धर्म को लेके हालांकि है, लेकिन लाइक दैट उस पे उस वाणी, वो जो मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है कि, लेकिन उसमें है कि धर्म বিশ্বাসে অন্ধ চলন নাই, হ্যাঁ, বরং ধর্মানুচলন মানুষকে চক্ষুষ্মান করে তোলে. जो हाँ, तो धर्म में अंधविश्वास बोल के कुछ नहीं है धर्म में, बल्कि धर्मानुचलन मनुष्य को मतलब चक्षुष्मान माने आंख नयन वाला बना देता है. तो प्रेम भी वही है, प्रेम अंधा नहीं, प्रेम दृष्टि देता है. तो अगर वो प्रेम है तो खैर ठीक है, इस पे फिर हम और आगे कभी चर्चा करेंगे. नेक्स्ट आज का गाना होगा विभावरी पटनायक. अच्छा, राइट. गाना सॉन्ग. तो विभावरी तुम क्या हो लाइन पे? जी. हाँ, तो जय गुरु. आप जय गुरु. आप हमें कुछ सुना दो. राधा स्वामी दीन दयाला मेरे सद कृपाला मोहि किन होने हाला रे. राधा स्वामी दीन दयाला मेरे सद कृपाला मोहि किन होने हाला रे. राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी रे. राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी रे. राधा स्वामी परम उदारा मेरे पोती दातारा मोहि दीन बारा रे. राधा स्वामी परम उदारा मेरे पोती दातारा मोहि दीन बारा रे. राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी रे. राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी रे. राधा स्वामी प्राण प्यारे मेरे आँखों के तारे मेरे जग उजियारे रे. राधा स्वामी प्राण प्यारे
आँखों के तारे मेरे जग उजियारे रे। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी रे। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी रे। राधा स्वामी लीला सुधारा मेरे मन को सवारा मेरा किया उपकारा रे। राधा स्वामी लीला सुधारा मेरे मन को सवारा मेरा किया उपकारा रे। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी रे। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी रे। राधा स्वामी शब्द जनाई मेरी सूरत चढ़ाई मोहि चरण लगाई रे। राधा स्वामी शब्द जनाई मेरी सूरत चढ़ाई मोहि चरण लगाई रे। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी रे। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी रे। राधा स्वामी दीन दयाला मेरे सद कृपाला मोहि किन मुनि भाला रे। राधा स्वामी दीन दयाला मेरे सद कृपाला मोहि किन मुनि भाला रे। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी रे। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी रे। राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी रे। राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी रे। जय गुरु। जय गुरु। बहुत अच्छा विभावरी, बहुत अच्छा।